बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी है और दिन है मंगल का। इमरान खान की मकबूलियत, बल्कि आप ये कहें कि इमरान खान अपनी मकबूलियत की दो धारी तलवार के साथ अपने मुखालफिन पर हमला आवर है। गो कि इमरान खान इस वक्त जेल में मौजूद है, लेकिन इमरान खान की अवामी हमायत, उसकी अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी इस वक्त इतनी खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है कि शरीफ ख़ानदान के सबसे मजबूत हलीफ जो हैं उन्होंने भी घबराने शुरू कर दिया है। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई सिस्टम करप्ट होता है तो उस करप्ट सिस्टम के जो बेनिफिशरीज होते हैं वो उस करप्ट सिस्टम को बचाने के लिए, उस करप्ट लीडरशिप को बचाने के लिए इसलिए जो है वो एक्टिव होते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें पता होता है कि हम इस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, अगर ये करप्ट सिस्टम जाएगा तो हम भी साथ बह के चले जाएंगे। और यही हाल है शरीफ ख़ानदान के बेनिफिशरीज़ का, नून लीग के और इस निज़ाम के बेनिफिशरीज़ का। तो जनाब शरीफ ख़ानदान का बड़ा हलीफ है जियो और जंग ग्रुप। आपको पता ही है कि उनके ऊपर कितनी दवाशात नवाज शरीफ की रही हैं। और जब ये रजीम चेंज हुआ, जब पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने जिस तरह की कानून साजियाँ की, उसमें जितने चोरों डाकू लुटेरों को फ़ायदा हुआ, उसमें जो है वो मीर शकील रहमान साहब को भी फ़ायदा हुआ, उनके केसेस का भी फ़ायदा हुआ। वैसे तो वो इतने लाडले हैं कि जब वो गिरफ्तार थे नैब के केस में तब भी वो थ्रू आउट हॉस्पिटल रहे, लेकिन अब जो है वो नून लीग इन्होंने जियो ने भी चीखना चलाना शुरू कर दिया है। और बड़ा वो जो है आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने फौजी मारने शुरू कर दिए हैं। नून लीग पे चढ़ दौड़े हैं कि जनाब पीटीआई जो है उसके साथ ये हो रहा है, उसके बावजूद वो एक्टिव हैं, उसके बावजूद वो ऑनलाइन जलसे कर रहे हैं, उसके बावजूद इमरान खान आर्टिकल लिख रहे हैं, उसके बावजूद अवाम के अंदर वो एक्टिविटी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी चले थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोश है। नून लीग जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं है। तो जियो ने भी अब उनको जो है वो शर्म दिलानी शुरू कर दी है। लेकिन मसला यह है कि नवाज शरीफ इस वक्त इतने ज़्यादा फंस चुके हैं, गो के जियो के उसी प्रोग्राम में, शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ कि किस तरह से वो इनको शर्म दिला रहे हैं और परेशान है शाहजेब खानज़ादा साहब। और पिछले हफ्ते से वो लगे हुए नून लीग को कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, इमरान खान तो ले दे गया तुम्हें और तुम जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो मसला यह है कि नून लीग वालों को पता है जिस दिन ये अवाम में निकलेंगे इनके साथ क्या होगा। और वैसे भी अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उन्हें पता है कि वो इलेक्शन डिले करवाना चाहते हैं, इसलिए वो क्यों अवाम में निकलेंगे, बेइज्जत भी होंगे, लोगों इनके ऊपर आवाज़ें भी कसेंगे, लोग इनसे सवाल भी करेंगे, लोग इनसे हिसाब भी मांगेंगे कि 18 माह में तुमने क्या किया। और बाकी छोड़ें, कल बिलावल साहब ने उनके प्रोग्राम में, काशिफ अब्बास साहब के प्रोग्राम में माना कि मुआशी मैदान में और हम इकॉनमी के मैदान में हम नाकाम हुए, हम महंगाई को कम नहीं कर सके। ये बातें तो इनके अपने लोग एतराफ़ कर रहे हैं। इससे पहले दानियाल अजीज़ साहब को आप सुन चुके हैं, इससे पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब को आप सुन चुके हैं। तो इस वक्त इनकी जो है वो परेशानी बहुत ज़्यादा है। और अब देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। पहले मैं ज़रा आपको सुना लूँ कि शाहजेब खानज़ादा साहब क्यों इतने परेशान हैं और वो कैसे इनको शर्म दिला रहे थे कि पीटीआई जो है वो इतनी मुश्किलात के बावजूद कर रही है और तुम लोग कहाँ पे हो। फिर ज़रा एक दो चीज़ों पर बात करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आम इंतखाबात में पूरा एक महीना रह गया है। मुल्क की सारी बड़ी सियासी जमातें भरपूर इंतखाबी तैयारियां कर रही हैं, इंतखाबी मंशूर भी सामने लाए जा रहे हैं, जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, मीडिया पर भी इंतखाबी मुहिम जारी है, उम्मीदवारों को टिकटों की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। मगर आइंदा इंतखाबात जीतने, मुल्क में हुकूमत बनाने और नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने का दावा करने वाली नून लीग अब तक इंतखाबी मुहिम में पीछे नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जलसे भी कर रही है, टिकटों की तकसीम भी कर रही है, मीडिया कैंपेन भी कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी, यासिर जरदारी दोनों मीडिया इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायतों के बावजूद तहरीक इंसाफ भी भरपूर तरीके से इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अदालतों से शिकवे भी कर रही है, उन पर तनकीद भी कर रही है, मगर उन्हीं अदालतों से रिलीफ भी हासिल कर रही है। बल्ले का निशान हासिल करने के लिए भी पूरी उम्मीद है, लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के लिए भी अदालतों से उम्मीद लगाए हुए है। टिकटों की तकसीम के लिए भी तैयार होने का दावा कर रही है और उसके उम्मीदवारों की अक्सरियत के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें भी मंजूर हो रही हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में बैठे मुल्क भर की हाई कोर्ट के जजेस ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में से अक्सर की कागजात नामजदगी मंजूर भी कर लिए हैं, जो आरोज ने मुस्तरद कर दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि पीटीआई उम्मीदवारों के 76% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली के लिए 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असेंबलियों के लिए पीटीआई के 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर और 398 कागजात नामजदगी मंजूर और 379 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। कौमी असेंबली के हल्का N122 लाहौर से इमरान खान की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीर के सामने, जबकि NA नवासी मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के सामने ज़ेर समाअत है। तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुल्तान से मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद हुई, मगर उमर कोर्ट से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर हो गई है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील भी मुस्तरद हो गई है, जबकि अहमद की अपील पंजाब असेंबली के लिए मंजूर, जबकि कौमी असेंबली के लिए मुस्तरद हो गई है। आलम समाती ने मानसेरा के हल्का NA 15 से नवाज शरीफ के खिलाफ कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिसके मुस्तरद होने के खिलाफ अपील भी
मुस्तरद हुई है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के मुताबिक सीनियर रहनुमाओं की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर हो गई हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली ज़फ़र ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ अगले 24 घंटों में टिकटों के लिए नामजद उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। टिकटों के लिए 98 या 99% उम्मीदवारों की कंफर्मेशन हो चुकी है। यानी एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का दावा करने वाली तहरीक इंसाफ की तैयारी का यह हालत है जिसकी पूरी मरकजी क़यादत या तो जेलों में है या फिर मंजर से गायब है या फिर इंतखाबात लड़ने के लिए ना अहल हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग है जिसके कायद नवाज शरीफ को वतन वापस आए हुए कई महीने हो गए हैं, उनके खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म हो चुके हैं। आज ताहयात नाअहली की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई है। नवाज शरीफ खुद उम्मीदवारों से मुलाकातें कर रहे हैं, सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत नून लीग की सारी मरकजी क़यादत आजाद भी है, मगर फिर भी नून लीग अब तक अपना इंतखाबी मंशूर भी सामने नहीं ला सकी है, कोई बड़े जलसे मुनक्किद नहीं कर सकी है। मीडिया पर चंद एक रहनुमाओं के सिवा कोई और मुतहर्रिक नहीं है। यहाँ तक कि पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब पार्टी का बयानिया देने के लिए आगे नहीं है, उसमें नाकाम नजर आती है। और सबसे बढ़कर ये कि नून लीग अब तक टिकटों की तकसीम फाइनल नहीं कर सकी है। रोजनामा द न्यूज़। देखें, अब इनकी ये बेचारे बहुत परेशान हैं जंग और जियो वाले कि जनाब हमने तो जिनके ऊपर तकिया किया हुआ है उनकी अपनी तबाही और बर्बादी है। और देखें, मसला ये है कि इसी प्रोग्राम में सलीम साफ़ी साहब ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नून लीग किसी और पर तकिया कर रही है, किसी और का आसरा है, उनको लगता है कि हमें कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने जनाब वो कहते हैं इसलिए ये आराम से बैठे हुए हैं। और सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि नून लीग को आसरा बहुत है, इन्होंने अवाम में जाने के लिए अभी तक कोई बयानिया नहीं बनाया। नून लीग की क़यादत किसी और पर तकिया कर रही है, शायद इसलिए सब आराम से बैठे हुए हैं। उसके बाद सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि PTI और उनके सहूलतकारों की ज़्यादा मुज़ाहमत उन्होंने की तो अगली हुकूमत में हिस्सा भी उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं जनाब कि नवाज शरीफ के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, उनका मुंह उतरा हुआ है, देख कर लगता नहीं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं। बिलावल कहते हैं कि उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी PDM हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी ठीक नहीं थी। और उसके अलावा जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं उन्होंने महर बुखारी साहब के प्रोग्राम में कहा कि मेरी जमात नून लीग इस वक्त इक़्तिदार की सियासत कर रही है, जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं इक़्तिदार की, उससे मैं इत्तफाक नहीं करता। और जावेद लतीफ़ साहब के 4-5 बयानात बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो उन्होंने 4 बयानात दिए हैं उन्होंने उनके वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में। एक तो मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक़ नहीं, वो कौम को इस हालत में देखकर तकलीफ़ में है, रियासत कौम और आइन के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मेरी तो आंखों में मतलब आंसू आते आते रुक गए हैं। ये मतलब मियाँ साहब के यहाँ बहुत मशहूर हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान को तकलीफ़ में देखकर और तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की खातिर वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। फिर मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि इस वक्त जो हालात हो चुके हैं उनमें कोई दिल से कबूल करे या ना करे, लेकिन ज़रूरत के तहत सब नवाज शरीफ को कबूल कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के दौर में इदारों ने अपनी हद से तजावुज़ किया, नवाज शरीफ के आने के बाद ऐसा हुआ तो वो पहले से ज़्यादा पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा, जो ऐसा करेगा वो पहले से ज़्यादा पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा। तो ये जनाब जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। और कोदा बाबर साहब कोदा बाबर जो सेनेटर हैं और बाप पार्टी के तर्जमान हैं, उन्होंने वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जो बात करते थे कि बाप का बाप कोई और है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अब बाप के बहुत से लोग आपकी पार्टी में गए हैं तो अब वो कैसे गए हैं फिर? तो सही उन्होंने किया है। और ये है जनाब सूरत हाल। और आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट क्योंकि आज जो है वो हो गई 9, 10, 11, 12, 13 को फाइनल लिस्टें हर चीज़ लग जानी है। और आज और कल आखिरी तारीख है ट्रिब्यूनल्स के फैसले सुनाने की। और ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के बाद फिर अदालतों में दोबारा मामला जाएंगे। जिनके कागजात नामजदगी PTI के लोगों के मुस्तरद हुए हैं उनके मामला अब और अदालतों में जाएंगे और होते होते सुप्रीम कोर्ट आएंगे। और इन्हीं 4-5 दिनों में मज़ीद फाइनल हो जाएगा इलेक्शन होने हैं नहीं होने, जो कि मुझे बिल्कुल होते हुए नज़र नहीं आ रहे चीज़ें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की बहुत ज़्यादा ख़राब है, नून लीग बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और नून लीग के इस वक्त हालत ये है कि उनकी अपनी पार्टी में इख्तलाफात हैं। और जो इस वक्त सीट एडजस्टमेंट जो आप वैसे देख ही चुके होंगे कि जो सीट एडजस्टमेंट नून लीग ने अब तक की है कि किस किस को इस्तेकाम पाकिस्तान में नून लीग टिकट देने जा रही है। एक तो मैं आपको पिछली वीडियो में सानिया बता चुका था कि फिरदौस आशिक अमान साहब को नहीं मिल रही, लेकिन अब आ जाएँ किस किस को दे रहे हैं। 7 कौमी असम्बली और 11 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट हो रही है नून लीग की। और इसी तरह से नून लीग जो है वो जहांगीर तरीन साहब को लोधरन की बजाय मुल्तान में एडजस्ट कर रही है। अलीम खान साहब को NA 117 दी जा रही है। आमिर कियानी साहब को इस्लामाबाद, जबकि गुलाम सरवर खान को रावलपिंडी में एडजस्ट किया जाएगा। और फिरदौस आशिक अमान साहबा, राना नज़ीर और हुमायूं अख्तर, इनको सीटें नहीं दी जा रही। नुमान लंगड़ियाल को साहिबाल और इंजीनियर गुल असगर को खुशाब से एडजस्ट किया जाएगा। अब तक की ये जनाब तफसीलात सामने आई हैं। तो नून लीग इसी में वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में
जो जावेद लतीफ़ साहब हैं उन्होंने बार बार कहा कि हमें इनको टिकट एडजस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी जब हमने इनको 20 लोगों को टिकट दिए थे 17 जुलाई को, तो वो बुरी तरह से हारे थे, क्योंकि पीटीआई के साथ वो रहे थे, पीटीआई वाले भी उनसे नाराज़ थे और हमारे वोटर भी इनके लिए नहीं निकला। अब भी यही होगा, नून लीग जितनी सीटें इस्तेकाम पाकिस्तान को देगी वो तमाम सीटें जो हैं वो आप देखेंगे उसमें इनको होगी शिकस्त, क्योंकि इस वक्त नून लीग खुद एक डिज़ास्टर है, और जब नून लीग और इस्तेकाम मिल जाएंगे तो ये उससे भी बड़ा डिज़ास्टर होगा। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।